लड़कियों को कॉकरोच से नहीं, लड़कियों को मर्दों से डर लगता है। जिस देश में मैरिटल रेप लीगल है उस देश में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लड़कियों को उतनी फ्रीडम मिली है जितनी लड़कों को मिली है कि नहीं मिली इस देश में? क्या मैं रात के 8 बजे उतने फ्रीली घूमूंगी जितना एक लड़का घूमेगा कि नहीं घूमेगा? कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के निकलती है इसलिए। मैं छोटे कपड़े पहनी हूँ, अगर मेरा रेप होता है तो वो मेरे कपड़ों की वजह से नहीं होगा, वो मर्द की मेंटालिटी की वजह से होगा। अगर कोई लड़का मेरे सामने शॉर्ट्स पहना, क्या मैंने उसका नहीं किया है? आपको एक कॉकरोच मानती है देश? हाँ, मतलब इस देश में कॉकरोच की क्या अहमियत? कोई अहमियत नहीं, कॉकरोच की क्या किसी की अहमियत नहीं है इस देश में। कि मैं इसमें मानती हूँ तो मैं इसमें अंधा मानती रहूँगी। पॉइंट ये है कि आपको हर समय क्वेश्चन करना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के ये पार्टी, आज ये पार्टी जो भी करे मैं उसमें मानने लग जाऊँगी। मैं क्वेश्चन करती रहूँगी। राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, अच्छी बात है। लड़कियों को कॉकरोच से अक्सर डर लगता है। मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता है, ठीक है, और किसी लड़की को कॉकरोच से डर नहीं लगता। ये जो भावना होती है कि लड़की को इससे डर लगता है, गलत है। ये पेट्रियार्की है। थाली बजाने वाला कहाँ से आइडिया? ये तो आपको भी पता है कहाँ से आया, मुझसे क्या पूछ रही हैं? फिर भी कहाँ से? ये तो कोविड से आया है। थाली बजी, कोविड चला गया, थाली बजेगी, रिफॉर्म आ जाएगा। प्रदर्शन में मुद्दे से ज्यादा मीम्स वायरल हुए, आप उसे कैसे देखते? अब हमारे प्रधानमंत्री मीम कल्चर चलाते हैं तो हम क्यों ना उसको फॉलो करें? कौन सा मीम कल्चर? मेलोडी वाला मीम कल्चर है। आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं कि मैं फंस जाऊँ आगे चल के। स्टूडेंट जी, किस चीज़ की पढ़ाई? मेरा मास्टर सोशियोलॉजी में JNU से। बात बताइए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? नहीं, तो होगा नहीं। और पॉइंट ये कि सिर्फ इस्तीफा चाहिए भी नहीं, इस्तीफा के बाद रिफॉर्म्स चाहिए। ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे पेपर लीक ना हो, एटलीस्ट बेयर मिनिमम। के पेपर लीक ना? हाँ, ये कैसे रोका जाए? मैंने थोड़ी कराया जो मैं आपको बता दूँ कैसे हो रहा है। कि जब हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से हो रही है सिस्टम में लापरवाही, तो सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा हो। तो अब जो कार्रवाई चल रही थी पेपर लीक की, जिसमें लोगों को पकड़ाया गया है, कुछ लोग तो वैसे ही जो पेपर सेट करने में इन्वॉल्व थे। ऐसा तो नहीं कि टेलीग्राम ने खुद ने पेपर लीक किया है। टेलीग्राम तो एक मीडियम था जहाँ पे एक विक्टिम था और एक कल्प्रिट था। तो वही है, लोग तो अंदर से ही लीक करेंगे ना। मुझे तो पेपर पता नहीं तो मैं कैसे कि लीक कर दूंगी? बताइए, आप इस प्रोटेस्ट के समर्थन में? हाँ, तभी तो यहाँ हूँ। क्या आप भी आपको एक कॉकरोच मानती हैं देश? हाँ, मतलब इस देश में कॉकरोच की क्या अहमियत? कोई अहमियत नहीं, कॉकरोच की क्या किसी की अहमियत नहीं है इस देश में। होगी क्या कैसे होगा? कैसे होगी? कैसे होगी अहमियत? अहमियत तो देखिए, अहमियत ऐसा नहीं कि आज कम हो गई है कि 10 साल पहले तो 100 रुपये की थी, आज 0 की है। अहमियत धीरे धीरे डिक्रीज हुई है। तो हमें अपनी अहमियत, अपने देश की अहमियत धीरे धीरे बढ़ानी होगी। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी को राहुल गांधी ने समर्थन दिया, गांधी के मैं उसके समर्थन में हूँ जो देश के समर्थन में है। गांधी देश के समर्थन? अब ये तो राहुल गांधी बताएंगे। अब देखिए, आप जिस पार्टी का समर्थन कर रही हैं उसको राहुल गांधी समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी पार्टी उनके साथ जो है जुड़। देखिए, ये ना एब्सोल्यूट्स हो गया कि मैं इसमें मानती हूँ तो मैं इसमें अंधा मानती रहूँगी। पॉइंट ये है कि आपको हर समय क्वेश्चन करना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के ये पार्टी, आज ये पार्टी जो भी करे मैं उसमें मानने लग जाऊँगी। मैं क्वेश्चन करती रहूँगी। राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, अच्छी बात है। ये तो बोल नहीं रहा है कोई यहाँ पे, पर वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, आगे क्या होगा इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? पेपर लीक जो हो रहे हैं वो इस गवर्नमेंट की है या फिर गवर्नमेंट के अंदर जो सिस्टम में बैठे लोग? गलती एज सच ना गवर्नमेंट की है ना गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं। गलती सिस्टम की है। टोटल सिस्टम ऐसा ही है कि पेपर लीक होंगे, सिस्टम ऐसा ही है कि बच्चे उसमें विक्टिम्स बनेंगे, उसमें फैमिलीज जूझेंगी, लोन्स लेके पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, वो एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। तो यही पॉइंट है। आपको लगता है कि एक पार्ट हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है? एब्सोल्यूट, ये एक पार्ट है। बात बताइए, पिछले 10 सालों में लगभग 90 पेपर लीक हुए, तो इस आंकड़े को आपको क्या लगता है, कैसे देखती हैं? सैड आंकड़ा है। इसमें ही पेपर लीक 90 पेपर लीक, और 90 पेपर लीक में कितने बच्चे, कितने फैमिलीज, कितने लोग इससे परेशान हैं। हमें एज अ देश इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि एक बच्चा भी अगर सुसाइड कर रहा है पेपर लीक जैसी वजह से, तो हमें उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, उस बच्चे के साथ और जो लोग उसमें जूझ रहे हैं उन सबके साथ।
लगता है कि पीएम मोदी सही तरीके से गवर्नमेंट नहीं चला। आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं कि मैं फंस जाऊं आगे चल के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वोटर्स का अधिकार होता है, वो बताएं कि उन्हें क्या लगता है गवर्नमेंट काम कर रही है। हाँ, ये मेरा अधिकार तो है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी निकलते हैं। तो हाँ, सरकार देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ नहीं कि मैं बता दूँ कि सरकार सही से चल रही है कि नहीं सर। मैं प्रॉब्लम्स देख रही हूँ अपने आसपास अपने लोगों के साथ, मैं वो बता रही हूँ। और अगर प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों के साथ, कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इशू है। तो फिर नीट के पेपर लीक को लेकर के पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई नीट का बच्चा नजर नहीं है। आपकी बात नहीं हुई किसी नीट के बच्चे से? अभी तक तो नहीं हुई। अब उनका कल पेपर है, वो आज यहाँ के प्रोटेस्ट में थोड़ी खड़े हो जाएंगे। सवाल तो यही है ना कि जिनका कल पेपर है उनके लिए ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, आपको लगता है कि बिना स्टूडेंट्स के ये पॉसिबल है कि सरकार पे दबाव बनाया जा? एक चीज़ होती है एम्पैथी। अगर मान लीजिए अब जैसे निर्भया का केस हुआ, निर्भया तो बेचारी चली गई, खड़े हुए लोग, आई कॉन्सिक्वेंसेस, बदली तो ये चीज़ें। यही पॉइंट है, हमें पता है उनका कल पेपर है, वो कल अपना पेपर छोड़ के आज यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए हम आए हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें पेपर तो देना ही देना है, तो इससे अच्छा हम उनकी तरह खड़े हो जाएं ताकि उनका शायद आगे चल के पेपर सही हो जाए। निर्भया और स्टूडेंट्स में फ़र्क है ना, निर्भया जो चला गया उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, बट यहाँ जो भी हैं जो लड़ सकते हैं अपने लिए, उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। क्या ये प्रोटेस्ट जो है, ये अगर मान लीजिए आप पेपर के बाद होता तो आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, प्रोटेस्ट की कोई ऐसी टाइम नहीं हो सकती कि आप प्रोटेस्ट करते हैं तब प्रोटेस्ट करते हैं तब शायद लोग आएंगे, तब नहीं लोग आएंगे। लोग आएंगे क्योंकि लोग प्रॉब्लम में हैं और लोगों को समझ में आ रहा है इशू क्या है। सवाल यही है ना, अब मान लीजिए टीचर्स का प्रोटेस्ट होता है, टीचर्स जाते हैं, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होता है, एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स के, नीट का प्रोटेस्ट है, नीट के बच्चे नहीं हैं। बट बाकी स्टूडेंट्स तो आए हैं ना। और पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ नीट का लीक हुआ है, पॉइंट ये कि पेपर, आपने खुद बताया कि 90 पेपर लीक हुए हैं। हम सब स्टूडेंट्स भी आए हैं यहाँ पे, हम सब सिटीजन्स भी आए हैं यहाँ पे। भले नीट के हम लोग नहीं हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अलग हो गए हमसे, है तो वो भी हमारे साथ ही, इसीलिए हम आ रहे हैं। अब हमको यही पॉइंट ना, अगर हम ये देखें कि वो अलग है हम अलग है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आपस में एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग रखनी चाहिए कि गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। अब अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट भी होगा तो मैं जाऊँगी, क्यों ना जाऊँ? गलत उनके साथ भी हो रहा है, वो भी देश के हिस्से हैं। बात बताइए, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट जब 6 तारीख को शुरू हुआ था, दिल्ली से ही, इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में हुआ, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में मुद्दे से ज़्यादा मीम्स वायरल हुए, आप उसे कैसे देखते? अब हमारे प्रधानमंत्री मीम कल्चर चलाते हैं तो हम क्यों ना उसको फॉलो करें? कौन सा मीम कल्चर? मेलोडी वाला मीम कल्चर है, तो फिर जेनजी का है तो प्रोटेस्ट, उसमें मीम कल्चर प्रोटेस्ट नहीं होता है कि एक तरीके का ही प्रोटेस्ट है कि यही होगा यही होगा। प्रोटेस्ट किसी भी फॉर्म से हो सकता है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम है और हम अपनी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, हम मीम से दिखाएं, हम जंतर मंतर पे आके दिखाएं, हम रैली करें, हम पेंट करें, हमारी इच्छा है वो। यहाँ पे जैसे जिस तरीके से जो सवाल उठते हैं, अब सोशल मीडिया पे ये भी सवाल उठेगा कि भाई कौन सा प्रोटेस्ट होता है जहाँ पे रैप हो, सिंगिंग हो, एंड आफ्टर दैट जो है थाली बजाया जा रहा है। यही है वो प्रोटेस्ट, नए ज़माने का नया प्रोटेस्ट, नया भारत नया प्रोटेस्ट। थाली बजाने वाला कहाँ से आइडिया? ये तो आपको भी पता है कहाँ से आया, मुझसे क्या पूछ रही हैं? भी कहाँ से? ये तो कोविड से आया है। थाली बजी, कोविड चला गया, थाली बजेगी, रिफॉर्म आ जाएगा। एक बात बताइए, अभिजीत दीपके को पिछले दिनों जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान एक तमाचा जड़ा गया था, उसे आप कैसे देखते? गलत है, वो तो एब्सोल्युटली गलत है। आपको अगर मेरे से प्रॉब्लम, हम जाके धर्मेंद्र प्रधान जी को थप्पड़ मार रहे हैं? नहीं मार रहे हैं। हमें अगर प्रॉब्लम भी है तो हम तो पीसफुली कर रहे हैं ना सब कुछ। अब अगर यही हम उन्हें मार दें तो आप हमें जेल में डाल देंगे एनएसए डाल के। तब ये भी कह रहे हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल सीएम बनने से पहले उन्हें भी थप्पड़ पड़ा था, तो सेम पैटर्न तो नहीं चल रहा कि अब अभिजीत दीपके भी थप्पड़ खाने के बाद कोई पद ले लेंगे? तो अभिजीत दीपके की बात है, केजरीवाल की बात है, वो लोग अपना उसमें अलग। युवाओं का क्या? कोई और थप्पड़ खाएगा, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैंने थप्पड़ मारा नहीं, मुझे थप्पड़ पड़ा नहीं, मैं सीएम बनी नहीं, मतलब जिसे कुर्सी मिली नहीं वो क्या? हाँ। आपको लगता है छात्रों को एक मोहरा बनाकर, मुद्दा बनाकर बार बार राजनीतिक दल अपनी रोटियां
राजनीतिक दल सिर्फ छात्रों को नहीं, हर फैक्शन को अपना मुद्दा बनाते हैं। कभी वो फार्मर्स होते हैं, कभी वो लोअर कास्ट होती है, कभी वो रिलीजन होता है, कभी वो रीजन होता है, कभी वो लैंग्वेज होती है, और वो ऐसे हमें बांटना चाहते हैं। तो इसी वो मुद्दा बनाते हैं, इसी वो जीतते हैं, हारते हैं। क्या इस पार्टी से भी कई नेता उत्पन्न हो? मुझसे उन्होंने पूछा नहीं था, मैं आपको कैसे बताऊं? मैं कैसे बताऊं आपको? मैं ना उस पार्टी की लीडर हूं, मैं आपको कैसे बताऊं? संगठन प्रदर्शन करता है तो उससे नेता तो पैदा होते हैं। अच्छी बात है, अच्छे नेता पैदा होना चाहिए। देश में नेता नहीं पैदा हो रहे, देश आगे कैसे बढ़ेगा? बाबा साहेब भी नेता ही थे, पैदा ही हुए वो। एक चीज़ और, अंतिम सवाल, आप लड़की हैं, लड़कियों को कॉकरोच से अक्सर डर लगता है। मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता है, ठीक है, और किसी लड़की को कॉकरोच से डर नहीं लगता। ये जो भावना होती है कि लड़की को इससे डर लगता है, गलत है, ये पेट्रियार्की है, और इससे भी हमें लड़ना है। तो नहीं, किसी को डर नहीं लगता। आपको कॉकरोच से डर लगता है? मुझे तो नहीं। आपको नहीं लगता, मुझे नहीं। यहाँ कोई और लड़की नहीं है, तो फिर लड़कियों को कॉकरोच से नहीं, लड़कियों को मर्दों से डर लगता है। करते हैं ना मैम। इतना परेशान हो गए? आप बताइए कितना स्टैटिस्टिक्स है रहेगा? जिस देश में मैरिटल रेप लीगल है, उस देश में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? आप यहाँ देखिए कितनी लड़कियाँ आपको दिख रही हैं, इस पूरे झुंड में आप देखिए कितनी लड़कियाँ दिख रही हैं। जितनी निकलती है वो अपने करेज से निकलती है, वो बात सही है, बट कितनी निकल रही हैं और किस बैरियर से निकल रही हैं, कहाँ कहाँ निकल पा रही हैं? वो निकल रही हैं, अच्छी बात है, निकलना चाहिए, क्यों ना निकले, बट क्या उनके ऊपर प्रेशर है कि नहीं है? क्या लड़कियों को उतनी फ्रीडम मिली है जितने लड़कों को मिली है कि नहीं मिली इस देश में? क्या मैं रात के 8 बजे उतने फ्रीली घूमूंगी जितना एक लड़का घूमेगा कि नहीं घूमेगा? एक बात बोली है तो एक सवाल और मैं लूँगी। हो सकता है आपको बुरा लगे, बट एज अ गर्ल मैं भी इस बात को कंडेम करती हूँ, बट फिर भी मैं ये सवाल कर रही हूँ कि लोगों की मानसिकता ये कहती है कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के निकलती है, इसलिए मैं छोटे कपड़े पहनी हूँ। अगर मेरा रहता है तो वो मेरे कपड़ों की वजह से नहीं होगा, वो मर्द की मेंटालिटी की वजह से होगा। अगर कोई लड़का मेरे सामने शॉर्ट्स पहना, क्या मैंने उसका किया है? नहीं किया है, क्यों करूँ मैं? कपड़े कोई कैसे बनाए? इसलिए होता है कि मैं आपके ऊपर अपनी पावर दिखा सकती हूँ कि नहीं दिखा सकती हूँ। लड़कियों की नीयत नहीं खराब होती, लेकिन लड़कों की। मैं किसी लड़की से नहीं मिली जो बोले कि मैंने छोटे कपड़े इसलिए पहने ताकि मेरा रेप। अगर आप मिली हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मिली तो मैं भी नहीं। तो फिर मतलब आपको क्या लगता है, सिस्टम, समाज में जो लोग हैं जो इस मैसेज को फैलाते हैं, जो कहते हैं कि भाई लड़कियों की गलती होती है अगर कुछ भी हो, वो पेट्रियार्कल लोग हैं, उन्हें औरतों से नफरत है और वो खुद रेप करना चाहते हैं। घर की बेटियों को लेकर आप क्या मैं उनकी घर की बेटियों के साथ सॉलिडारिटी दिखाती हूँ कि वो आगे बढ़ें, हिम्मत दिखाएं, क्योंकि अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो बदलाव नहीं आएगा।